गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो स्टडी किया था। ओके, और उसमें हमने देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड दैट इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म होती है पार्टिकल की। ओके, और उसका जो वेलोसिटी होता है वो टेंजेंशियल टू द पाथ रहता है, बट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स सेंटर, और वो सेंटर पे जो एक्सेलरेशन टूवर्ड्स रहता है उसको हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोला था, बराबर। और उसका इक्वेशन क्या लाया था? एक्सेलरेशन ए सेंट्रीपेटल दैट इज सफिक्स में सी दैट इज v स्क्वायर अपॉन r, v दैट इज वेलोसिटी स्पीड एंड r दैट इज रेडियस। तो इस इक्वेशन के बेस हमारे पास दो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में दैट इज 18 एंड 31, 3 और 2 मार्क्स के लिए, दोनों बहुत इजी है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स हॉरिजॉन्टल लूप दैट इज सर्कल, एयरक्राफ्ट लूप क्रिएट कर रहा है ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ओके, तो रेडियस r इज इक्वल टू कितना है? 1 किलोमीटर। किलोमीटर चलेगा? नहीं चलेगा, मीटर में होना चाहिए ना डिस्टेंस। ओके, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, बराबर। ओके, फिर विथ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड v इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर है, बट किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, स्पीड मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। सो 900 किलोमीटर का मीटर में दैट इज इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600, सो डिवाइडेड बाय 3600। ये दो जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो 900 into 10 that is 9000 divided by 36, so you will have 250 meter per second। बोलो क्लियर? समझ में आया है ना? ओके, वेट। ओके, तो सेंट्रीपिटल कंपेयर, क्वेश्चन क्या है? कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फाइंड कर देते हैं। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने क्या लाया है? v स्क्वायर बाय r। ओके, दैट इज v, वेलोसिटी यहाँ पे कितना है? 250। ओके, सो 250 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000। ओके, 250 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दैट इज 625। ओके, और 2 जीरो डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा? तो 625 by 10 दैट इज 62.5, और एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू तो फाइंड कर दिया, यूनिट लिखना जरूरी है। हाँ, ओके, और उसको कंपेयर करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। तो दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू तो आपको मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g दैट इज
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आपको मालूम है। ओके, तो इसके कंपेयर में ये कुछ टाइम्स है, तो ये कितना टाइम्स है वो हमें फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर देते हैं। ओके, दोनों का डिवाइड करते हैं, तो 62.5 डिवाइड बाय 9.8। चलो 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8 देख लेते हैं कितना होता है। 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो यू विल हैव 6.37। ओके, सो 6.37। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू 6.4 भी लिख सकते हैं, 6.4 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। बोलो, हो गया कंपैरिजन? क्लियर? समझ में आया? बहुत इजी न्यूमेरिकल था, दैट इज फॉर 2 मार्क्स। क्लियर? ओके, अभी देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 31, है ना। शांति से पढ़ेंगे और डेटा बाहर निकालेंगे। ओके, तो देखिए, अ साइक्लिस्ट राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर। वापस इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में। ओके, सो 27 into 1000 divided by 3600, so मीटर पर सेकेंड में आएगा। ओके, तो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, सो 270 डिवाइडेड बाय 36। चलो देखते हैं, 270 divided by 36, you will have 7.5. कितना? 7.5 मीटर per second. Okay. As he approaches circular turn of radius 80 meter. Okay. तो रेडियस r is equal to, आपको यहां दिया गया हुआ है 80 मीटर। ओके, चलो यहां तक तो बराबर है। तो देखो सर्कुलर टर्न हो गया, तो यहां से v और r है, तो आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे सर्कुलर टर्न है, तो ये सर्कुलर मोशन है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम पहले क्या फाइंड कर देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बाकी का क्वेश्चन आगे देखेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ओके, दैट इज 7.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। ओके, चलो तो कैसे करोगे एक्सेलरेशन? AC इज इक्वल टू, ओके, 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 80 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हो गया? ओके, अभी शांति से समझिए आगे का क्वेश्चन। ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर रहता है ना, तो ये डायग्राम समझिएगा। ओके, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, इसका ये सेंटर है ना, और अगर कोई पार्टिकल यहां पे हो तो वो टुवर्ड्स सेंटर, ये एक्सेलरेशन AC रहता है। बराबर है? ओके, अभी आगे देखिएगा कि अप्लाई ब्रेक्स। अभी ये जो साइक्लिस्ट है वो ब्रेक को अप्लाई कर रहा है, ब्रेक लगाए तब क्या होगा, वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी, है ना। तो ही ब्रेक्स एंड रिड्यूस हिज स्पीड
at constant rate of 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो ये क्या दिया गया हुआ है? 0.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी सेकेंड। तो ये वेलोसिटी के चेंज का रेट दिया गया हुआ है। ओके, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी कहां पे रहता है सर्कुलर मोशन में? कहां पे रहता है? टेंजेंशियल रहता है। ओके, तो टेंजेंशियल दैट इज ऐसे रहेगा, है ना? तो ये जो टूवर्ड सेंटर है वो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी है ना? वेलोसिटी जो रहता है वो टेंजेंशियल रहता है। ओके, तो ये वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे दिया गया हुआ है डेल्टा वी। ये जो देखो 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये इतना वेलोसिटी कम हो रहा है, बट दैट इज फिर से इन एवरी सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है वो रेट ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन ही है ना? और ये टेंजेंशियल है। ओके, तो ये इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT बोलेंगे, AT। और AT का वैल्यू आपके पास कितना है? दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड था, बट फिर से एवरी सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AC का वैल्यू तो आपके पास है ही ना 0.7, है ना? AC का वैल्यू तो आपके पास है ही ना 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फाइंड किया हुआ है ना हमने। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। बहुत इजी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? तो ये जो होगा वो पाइथागोरस लॉ से होगा। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, दो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, है ना? दो एक्सेलरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस लॉ करेंगे। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ acceleration, that is A is equal to root of दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर, that is AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ओके, तो रूट ऑफ AC स्क्वायर दैट इज 0.7 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। क्लियर? ओके, अभी 0.7 का स्क्वायर दैट इज 0.49, 0.5 का स्क्वायर दैट इज 0.25, 0.49 प्लस 0.25 करोगे और उसका रूट लोगे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 0.86 समथिंग, दैट इज एक्सेलरेशन, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया ना, बराबर है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, अभी डायरेक्शन भी फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्शन दैट इज tan थीटा। ओके, तो थीटा दैट इज एंगल, परपेंडिकुलर से एंगल मेजर करते हैं। ओके, तो ये परपेंडिकुलर जो वर्टिकल है वो, तो ये थीटा होगा यहाँ पे, और डायरेक्शन दैट इज tan थीटा से हम करते हैं ना। ओके, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन tan थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे थीटा, अब tan थीटा का डेफिनेशन अपोजिट साइड AC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड AT, AC बाय AT। ओके, सो 0.7 डिवाइड बाय 0.5, चलो तो 0.7 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1.4। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.4।
ओके, तो थीटा विल बी, ये नेचुरल टेंजेंट वाले पेज से हम करेंगे। अभी तो ये है ना आपके पास, नेचुरल टेंजेंट में 1.4 कितने डिग्री पे रहता है, बराबर। ओके, तो tan 45 दैट इज 1, tan 45 डिग्री दैट इज 1, यहाँ पे 1.4 ग्रेटर देन 1 है, तो हमारा आंसर 45 डिग्री से ज्यादा पे ये एंगल पे आएगा। ओके, तो 45, चलो तो 50 डिग्री में देखें तो 1.1918 है, कम है अभी, 1.4 चाहिए। 53 डिग्री पे 1.3270 है, 54 डिग्री पे 1.3764 है, 37 नजदीक पहुंचे ना 1.4 के। ओके, और 55 डिग्री में 1.42 है, हमें तो 1.40 का नजदीक का वैल्यू चाहिए। ओके, तो हमारे पास 54 और 55 में तो बढ़ गया, तो 54 डिग्री के राइट हैंड साइड जाएंगे। ओके, तो 54 के डिग्री के राइट हैंड साइड पे 1.4 यस मिलेगा 1.4019। तो 4019 का हेड क्या है 0.5 डिग्री और 30 मिनट है, 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट और एंगल कौन सा था, दैट इज 54। ओके, तो यहां से हमारा एंगल का वैल्यू कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री 30 मिनट। बोलो क्लियर, समझ में आया ये। तो ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी फाइंड हो गया, बराबर है। ये डायग्राम समझ में आया कि है ना, तो एक्सेल मैग्नीट्यूड और एक्सेल डायरेक्शन ही तो फाइंड कर सकोगे। ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए, दोनों इजी न्यूमेरिकल्स है, आराम से समझिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। ओके, क्लियर। ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।